नमस्कार, मैं डॉक्टर विद्या फर्ड आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा जो क्लास है उसका नाम है योग विद्या सेंटर वेलनेस एंड हेल्थ। हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि त्राटक क्या है, त्राटक कौन सी क्रिया है, किसने बताई है, क्या फायदे हैं, सब इसमें इस वीडियो में आपको इसका पूरा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगी और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल का पार्ट लेंगे। तो पहले क्या है कि त्राटक क्रिया क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उसका जो है हम पार्ट्स में जाएंगे। त्राटक का अर्थ क्या है, इसके सही तरीके से कैसे अभ्यास किया जाता है, किन लोगों को ये करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या तोटे होते हैं। तोटा तो नहीं होने वाला है लेकिन फ़ायदे क्या होते हैं ये ज़रूर हम देखेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं त्राटक का अर्थ क्या है। तो अंग्रेजी में त्राटक को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड गैसिंग कहा जाता है। जैसे कि अंग्रेजी में त्राटक को कॉन्सेंट्रेटेड गैसिंग कहा जाता है। हठयोग प्रतिपिका जैसे कि जो है ये हठयोग प्रतिपिका, पतंजलि योग और फिर बाद में घेरन संहिता, इसमें सब में षटक्रिया बताए हैं। लेकिन आज जो हम देखने वाले हठयोग प्रतिपिका में जो बताया गया है षटक्रिया, उसमें से जो है त्राटक, उसमें से हम जो है लेने वाले हैं। तो षट यानी कि क्या, 6, और कर्म यानी इसका मतलब होता है कि एक्शन, क्रिया, एक्टिविटीज। जो ये षट क्रिया है इससे क्या होता है, पूरा शरीर प्यूरिफाई होता है, सफाई होती है। जो 6 प्रकार बताए गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो हठयोग प्रतिपिका में बताए गए 6 प्रकार है, उसका पहला प्रकार है नेति, दूसरा है धोती, तीसरा है नौली, चौथा है बस्ती, पांचवा है कपालभाति और छठा है त्राटक। ये सीरियली बता गया है, नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक। तो आज हम बात करते हैं त्राटक के बारे में कि त्राटक से हमें कैसे साफ होता है अपना शरीर, प्यूरिफाई कैसे होता है। जो षटकर्म है वो हम देखेंगे। तो इसमें अब बात करते हैं हम इसके क्या फायदे हैं, त्राटक करने से क्या होता है। तो सबसे बड़ा फायदा है हमारे जो आंखें हैं उसकी जो मांसपेशियां हैं दिन भर काम करने से पूरा थक जाती है। तो हम जब भी ये त्राटक का अभ्यास करते हैं तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। जिन लोगों को मांसपेशियां शॉर्ट साइटनेस की दिक्कत है, जैसे कि जिसको मायोपिया है, दूर का नहीं दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है, तो उसमें ये प्रयास ज़रूर करें, इसका अभ्यास करें, उससे बहुत बेनिफिट होता है आपको। जो भी दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती है, मायोपिया है, तो इसको जिस बच्चे में होते हैं, स्टूडेंट में होते हैं, तो ये ज़रूर अभ्यास करें। आजकल कैसा है, जो अपना रूटीन है उसमें जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा टीवी, मोबाइल, इसके देखने की वजह से बहुत ज़्यादा आंखों का नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए सब बच्चों, स्टूडेंट इसका अभ्यास ज़्यादा करें। दूसरा फायदा वे है आंखों की जो आंखों से जुड़ा है, हमारी आंखों के किनारे जो डार्क सर्कल रहती है, जैसे कि अब देखो पार्लर में जाके बहुत सारे लेडीज जो आंखों के साइड में डार्क सर्कल है उसका मसाज वगैरह करके लेते हैं। तो उससे अच्छा अगर आप ये त्राटक का अभ्यास करते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है आपको। अब इसका जो थक जाने से इसके साथ आप अगर नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करते हैं तो आपकी याददाश्त जो है वो भी बढ़ती है। जैसे छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा जो आपका स्टडी है वो याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो उसको भी ये आप त्राटक करवा के ले सकते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ता है, याददाश्त के साथ आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, तो आपको इसको ज़रूर विद्यार्थियों से करके लेना चाहिए। इसके साथ जिन लोगों को नींद नहीं आती है, तो बहुत बड़ी समस्या है जिसको नींद नहीं आती है, जैसे कि हम रात में सोते हैं तो बार बार नींद में से उठते हैं, निद्रानाश कहते हैं उसे, तो ये भी उससे कम हो जाता है। त्राटक करने से आपकी विल पावर, जो आपकी कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, दृढ़ शक्ति आपकी बहुत मजबूत हो जाती है, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, और जिसको करने से आपका तनाव जो है बहुत बॉडी के ऊपर, आप जो दिन में
हम सुबह से लेके शाम तक जितना ही काम करते हैं तो वो पूरा अच्छा होता है, उसमें जो तनाव है वो पूरा कम हो जाएगा। जिसको भी डिप्रेशन है, जैसे कि देखो आप आजकल छोटों बच्चों से भी बड़ों में बहुत डिप्रेशन आया है। पहले बच्चे स्टडी करते थे तो इतना डिप्रेशन नहीं लेते थे, लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चे में बहुत कंपटीशन आ चुका है, डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसको वो किसी ने बताया नहीं कि कैसे अगर आपको डिप्रेशन आता है तो उससे आपको बाहर कैसे निकालना है। तो आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मुद्रा कर सकते हैं, उसमें आप बहुत सारे जो बताए गए हैं पतंजलि ने, तो वो आप सब यूज़ कर सकते हैं और उसका जो है कंसंट्रेशन, जो डिप्रेशन है वो कम कर सकते हैं। तो उसमें से एक है जो हम आज देखने वाले हैं, त्राटक है। ये हमारे ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए जो बहुत अच्छा है। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, निगेटिविटी रहती है, ताट करते हैं, उसमें आपका बहुत सुधारना हो सकती है। जैसे कि देखो आपके जो सुबह से हम काम करते हैं तो बहुत निगेटिविटी हमें भरी हुई रहती है। जैसे हमें कोई बोलता है कि अरे तू ये स्टार्ट कर रहा है तो लेकिन तुझे बेनिफिट होने वाला है क्या, तेरा काम चलेगा क्या। तो ये जो निगेटिविटी है, जैसे कि हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो पहले ही हम बोलते हैं कि अरे मैं पास हो पाऊंगी या फेल हो जाऊंगी। तो ये निगेटिविटी जो है ये पूरी आपकी त्राटक से कम हो जाती है। फिर बाद में आप देखते हैं कि ये जो त्राटक है तो कब करना चाहिए। जो त्राटक है तो आपको कब करना चाहिए, इसका समय बताया गया है। आपको त्राटक कब करना है तो सूर्योदय से पहले करना है, सनराइज से पहले करना है। जब भी आपका सुबह का टाइम रहता है, जैसे सूर्योदय होने से पहले आपको त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। और जो भी आप त्राटक कर रहे हैं इसमें आपको क्या करना है, त्राटक करते समय आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए। आप कुछ भी खाना नहीं खाए वाला चाहिए, फास्टिंग में होने चाहिए। फिर बाद में जो है हफ्ते में इसे आप 2 बार कर सकते हैं। अगर आप शाम में कर रहे हैं तो आपको कब करना चाहिए, सनसेट होता है या सूर्यास्त होता है उससे पहले आपको ये त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। वही आपको हफ्ते में 2 बार आप अगर कर लेते हैं तो मिनिमम 3 से 4 बार कर सकते हैं, वो भी अच्छा बात है। लेकिन अगर कम से कम 2 बार तो आपको इनका इनफ है, वो कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद बार बार टूटती है, नींद नहीं आती है, वो लोग सोने से पहले 15 मिनट इसका प्रयास कर सकते हैं। जिसको नींद नहीं आती, जो कि जाते समय बहुत बार बुक पढ़ लेते हैं, बहुत बार ओम का उच्चार करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें करते हैं कि नींद आने के लिए, तो उनके लिए बहुत ये बेनिफिट करता है, तो ये सब कर सकते हैं उसमें। लेकिन आपको जब नींद को जाते हैं तो उसके पहले 15 मिनट पहले ये त्राटक करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सही सीक्वेंस क्या है। जब भी हम योगा का अभ्यास लेते हैं, योगा क्लास लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। वार्म अप के बाद आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसके बाद मुद्रा बंद, और सबसे लास्ट में जो है आपका शवासन रहता है। तो ये जो सीक्वेंस बताया है तो सबसे लास्ट में आपको त्राटक करना है। कभी भी आप आए और त्राटक स्टार्ट किया, ऐसे नहीं करना है। फिर बाद में अब मैं आपको बता दी हूँ कि कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपको त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशन है, उसको याद रखना है। प्रिकॉशन में क्या है आपका, समझो आपको ग्लाइकोमा है, मोती बिंदु है, जैसे कि कैटरैक्ट है, एपिलेप्सी है, तो आपको ये मोमबत्ती वाला अभ्यास नहीं करना है, त्राटक नहीं करना है। लेकिन आप इसका सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, एक दीवार के सामने बैठना है। दीवार के सामने जब बैठ रहे, अगर मेरी दीवार यहाँ तक है तो मैं थोड़ा सा अंतर रखूँगी उसमें, और जो मेरा हाथ है उतना ही मेरा आर्म के इतना ही मेरा डिस्टेंस रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। समझ में आया? तो ऐसे हम डिस्टेंस रख के ही वॉल के सामने हम बैठ सकते हैं। तो फिर बाद में हमारा आता है कि ठीक। अब जो मैं प्रोसीजर आपको त्राटक के बारे में बताने वाली हूँ, जो हम दिए के साथ कंसंट्रेट करके जोत को देख के त्राटक करने वाले हैं या मोमबत्ती के साथ, वैसे ही सब सेम प्रोसीजर, सेम डिस्टेंस, सेम हाइट, सेम अंतर रखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, वॉल के ऊपर एक कार्डबोर्ड लगाना है, कार्डबोर्ड को स्टिक करना है, उसके ऊपर एक डॉट देना है, सर्कल करना है, डार्क सर्कल करना है ब्लैक, और उसको आपको
नज़र के सामने पूरा लेवल में, आँखों के लेवल में करना है और उसे देखना है। तो फिर बाद में हम क्या करते हैं कि ये जो मैंने अभी प्रिकॉशन में आपको ग्लाइकोमा, मोतियाबिंद, एपिलेप्सी बताया है, उसमें आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको वो जो डॉट बताया है प्रोसीजर, उसमें जाना है आपको। मोमबत्ती के साथ ये प्रयास मत करिए। फिर बाद में आता है कि इसके साथ आपको अगर चश्मा लगता है, आपको ये नहीं निकालना है, उसके साथ ही आपको त्राटक करना है। अगर मुझे चश्मा है, किसी बच्चे को चश्मा है, किसी बूढ़े को चश्मा है, बीच के लोगों को चश्मा है, तो आपको चश्मा निकाल के त्राटक नहीं करना है, चश्मा पहनकर ही त्राटक का अभ्यास करना है। अगर आपको कुछ इन्फेक्शन है, आँखों में अगर कुछ इन्फेक्शन है, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस है, बहुत लाल हो चुके हैं आँख में, कुछ तो फॉरेन बॉडी कंकर वगैरह गया है, तो आपको नहीं करना है। थोड़ा सा उसको रिलैक्स होने देना है, 2-3 दिन रुकना है। वो कम होने के बाद इन्फेक्शन आपको फिर से त्राटक करना है। फिर आता है, अगर आपका कुछ आँखों के साथ सर्जरी हुआ है, आँखों में सर्जरी हुआ है, जैसे कि आपका अगर कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो आपको वो ऑपरेशन का होने के बाद 3 मंथ तक आपको रुकना है। वो पूरा जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो पूरा लेना है आपको। फिर बाद में आप वो पूरा 3 महीने होने के बाद ही आपको स्टार्ट करना है। तो ये सारी जानकारी हो गई त्राटक के बारे में। चलिए अब इसका अभ्यास शुरू करते हैं। फिर भी आपको अगर कुछ सवाल है, समझो अगर ये मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताया है, फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। नहीं तो आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नहीं तो आप चैट बॉक्स में मेरा क्वेश्चन पूछिए कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया पॉइंट, तो मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दे दूँगी। अभ्यास शुरू करते हैं। मैंने तैयारी कर ली है, आपको ज़रूर बातें बताती हूँ कि इसमें तैयारी करने से पहले क्या करना है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, दिया ले रही हूँ। जो दिया है, तो मैंने पूरा जो दिया है पूरा मैंने नज़र के सामने लिया है। पूरा पैरेलल है मेरा दिया, आँखों से पैरेलल। बहुत नीचे भी नहीं रखा है, बहुत ऊपर भी नहीं लिया है, जैसे कि मैंने बहुत 45 डिग्री एंगल से लिया है आँखों से। बहुत ज़्यादा भी लिया है, 90 से भी ज़्यादा, जैसे कि 100 के ऊपर एंगल लिया है। तो दिया जो है पूरा स्ट्रेट रखना है। अंतर जो है आपको दिया का 1 हाथ और थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ही अंतर रखना है दिए में। और आपको क्या करना है, बैठना है। बैठते समय आप पद्मासन, सिद्धासन, अर्धसिद्धासन, इन तीनों में से कौन से भी एक पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। तो मैं पद्मासन में बैठ रही हूँ। पद्मासन में बैठने के बाद आपको चिन्ह मुद्रा करना है। चिन्ह मुद्रा के लिए आप करेंगे वो 5 फिंगर्स आपको ओपन करना है। उसमें से जो है इंडेक्स फिंगर और थंब को आपको टच करना है, टिप ऑफ द फिंगर। दोनों फिंगर्स को टच करने के बाद बाकी के जो 3 फिंगर्स है, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर को हम स्ट्रेट रखेंगे। इसे हम चिन्ह मुद्रा कहते हैं। और पूरा ये जो है नी कैप्स के ऊपर हम रख देंगे, घुटनों के ऊपर रख देंगे। और पूरी नज़र जो है दिए के सामने रहेगी। पूरा जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहेगा, हेड स्ट्रेट रहेगा, नेक स्ट्रेट रहेगा। पूरा कंसंट्रेशन जो है आईब्रोज के बीच में रहेगा। अब मैं एक लंबी सांस ले रही हूँ और धीरे से सांस को नासिका से बाहर निकालूंगी। एक बार मैं आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ। अंदर सांस लेना है, बाहर धीरे से आपको अपनी आँख खोलते हुए अपनी मन को शांत कर लेके, इसके बाद आपको पहले अपनी आँख को बंद कर लेना है। फिर धीरे धीरे खोलना है। फिर और खोलने के बाद में मोमबत्ती है उसके ऊपर पूरा ध्यान देना है। ये इससे मेरा मतलब ये है कि जब जोत आपकी इधर उधर हिल रही है तो आपको उधर इसी तरफ देखना है। पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान केंद्रित करना है। आँखों में जलन होगी या पानी आएगा तो अपने आँखों को आप बंद नहीं करेंगे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो चलते हैं, शुरू करते हैं तो अपनी धीरे से आंखें बंद कर लीजिए।
सांस ले, सांस धीरे से नासिका से बाहर निकाले। खोलते हुए आप जब भी आपको जलन होगी तो आप आंखें बंद कर लेना, तब तक बंद कर रही है जो गायब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, मैं लास्ट में आपको पूरा प्रोसीजर शॉर्ट में बताती हूँ। आपको बैठना है चिन्ह मुद्रा के बाद हम स्टार्ट करते हैं। नज़र आपका पूरा सामने होना चाहिए, तो मैं नज़र सामने ले लेती हूँ। पूरी जो नज़र है, मेरा अंतर जो है, मेरा आर्म जितना है उतना ही मैंने अंतर रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। पूरा नज़र के सामने दिया, पूरा पैरेलल रहना चाहिए जो जोत है। हाथ पूरा चिन्ह मुद्रा में रहेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, नेक स्ट्रेट रहेगा और पूरा हेड भी स्ट्रेट रहेगा। तो मैं अब पूरा जोत की तरफ देख रही हूँ। पूरा जब भी जोत की तरफ देखूंगी मैं तो अपनी आँखों में जलन होगी, आँखों से पानी आने लगेगा। तो आपको आँखें के पलक जो है ये बंद नहीं करना है, पूरा कंटिन्यूसली जोत की तरफ देखना है। अगर जोत आपकी इधर उधर हिल रही है तो आपकी आँखों की डायरेक्शन भी उधर ही जानी चाहिए। अगर आपका रूम का फैन चालू है तो वो आपको प्लीज़ बंद करना है। पूरे लाइट्स जो है आपको बंद करने हैं। मैंने अपनी लाइट चालू रखी है, आपको दिखे ताकि मैं जो प्रोसीजर बता रही हूँ वो इसलिए। तो अब मेरे आँखों से पानी आने लगा है, आँख में बहुत दर्द भी हो रहा है, तो मैं पूरा आँखें बंद कर लूँगी, सांस को लूँगी और पूरा जब तक मेरे आँखों से जो जोत की इमेज तैयार हुई है आँखों में, जब तक मेरे आँखों में से हटती नहीं इमेज, तब तक मैं आँखों को नहीं खोलने वाली। धीरे से आपको फील करना है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और फिर बाद में मैं पूरा आँखों को धीरे से निकालूंगी। धीरे से आँखों को खोलना है। मेरी जो सामने इमेज जोत लॉग तैयार हुई थी वो मैं अब पूरी जा चुकी है, तो मैं पूरे धीरे से आँखें खोलूंगी, पूरा दिया को देखूंगी। ऐसे हमें कम से कम 3 सेट्स करने हैं। अब मेरा लास्ट सेट समझो हो चुका है, तो मैं लास्ट में क्या करूंगी, पूरा जो हाथ है वो एक दूसरे के ऊपर रब करूंगी। कम से कम 10 सेकंड तक आपको एक दूसरे के ऊपर हाथ को रब करना है। और फिर बाद में हमें ये जो हाथ है उसका कप बनाना है, जैसे हम पानी लेते हैं हाथ में, और पूरा जो हाथ है दोनों भी हाथ को आपको आँखों के ऊपर रख लेना, पूरा प्रेस करेंगे कप बना के। 5 काउंट तक रुकना है, आप 10 काउंट भी रुक सकते हैं। और पूरा जो आपका माइंड है वो पूरा हमें रिलैक्स करना है, पूरा कंसंट्रेशन आईब्रोज के बीच में रखना है। 10 काउंट होने के बाद धीरे से मैं हाथ को अपनी आँखों से निकालूंगी ऊपर से। इस तरह त्राटक क्रिया हमने आज पूरा सीख लिया है। अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत है तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या जो चैट बॉक्स है उसमें मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़रूर कुछ ना कुछ एक कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ना कुछ खास लेके योग विद्या सेंटर में। थैंक यू सो मच डॉक्टर विद्या फॉर